चलो आप हाँ, किसको नहीं समझा था? ठीक है, इसको नहीं समझा क्या? इसको नहीं समझा तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करने का है, NaOH दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब NaOH दिख रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट बनाए तो बता दो, मुझे मालूम है अगर नहीं बना तो कोई बुरी बात थोड़ी है, मुझे एक रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि किस चीज पे मुझे काम करना है, ठीक है? बताओ बताओ फटाफट, प्रोडक्ट बताओ, अदिति जी बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ बता दो, एक ये हटा दो बस ना, बस अच्छा ठीक है, दिमाग अच्छा लगा है, ठीक है, जिसके पास IQ होगा वो लगाएगा, ठीक है, CO2 बस मैम ने बोला इसको इतना, ठीक है, इनका राइट है, ये कोई बताएगा CH3 क्या? CH3 CH2 अगर COH को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CH2 बचेगा ना, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दो क्योंकि वो रेडिकल के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, CH3 और CH3, अरे ऑब्वियसली 2 एक हाइड्रोजन कंपनसेट करेगा ना, रेडिकल के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, ठीक है, जोएल इसका बताओ, ब्यूनो का तो देख के बता पाएगा ना, पेंटेन बरोबर बरोबर जो जोएल, अब तू सुन, तेरी सारी प्रॉब्लम्स का हम लोग इलाज करते हैं, ठीक है? आ जा, पहले क्या बोल रहा था तू, Na किधर से आएगा, वो मैंने इधर ही क्लियर किया था कि NaOH से बेसिकली Na+OH आ जाएगा, और उधर मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है कि सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, सोडियम प्लस NaOH वाला जो उसमें प्रेजेंट है, किसमें? सोडा लाइन में, ठीक है? तो उसने कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से, वो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? CH3 CH2 CH2 COH, फर्स्ट स्टेप है यहाँ, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है सिर्फ सोडियम से रिएक्ट करा देना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, CH3, अब दिमाग मत दो आप, आपके पास दिमाग है बट आपको जरूरी जगह पे यूज करना है, ठीक है? COH को रिप्लेस, H को रिप्लेस करके Na लगा दो, ठीक है? ठीक है, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में सर ने कुछ नहीं बोला, इसको बाहर फेंक दो, COH वाले ग्रुप के साथ जो इसके साथ Na लग गया उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया, और जो बचा उसमें ये जो लास्ट वाला कार्बन रहेगा जिसकी वैलेंसी एक से डिस्पाई नहीं रहेगी, इसको निकाल दोगे तो CH2 बचेगा ना, उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दो और जो बचे वही प्रोडक्ट लिख देना, ठीक है? तो लिख दिया मैंने CH3, यही बचा, इसको निकाल दिया तो CH3 CH2 CH3 बचा, बरोबर? यस या नो? एम आई ऑडिबल? इज द आंसर करेक्ट? बरोबर, सही है, ठीक है। और मैंने बोला कि करस्पॉन्डिंग क्या बना दो, करस्पॉन्डिंग बना देना एक एल्केन जिसमें -1 कार्बन हो, इधर एल्केन की जगह पे एल्कीन भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, लेकिन एल्कीन बनाने का ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, एल्कीन बनाने का ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बता दूंगा, ठीक है? इसीलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है, अल्केन लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इधर बात ध्यान रखना, ठीक है, कि सिर्फ एल्केन ही इस मेथड से बनेगा, ठीक है? ये वाला रिएक्शन का हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये वाला रिएक्शन इसीलिए मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, ठीक है? अब दूसरा देखेंगे मैम, दूसरा मैम ने जो बताया क्या बनेगा, CH3 CH3, वो कैसे बनेगा? पहला स्टेप जोएल बता, ए सुन, क्या नाम है इसका? धीरेन भाई, इधर आ, सुन, जोएल ने क्या बताया कि बेसिकली क्या करना है आपको, पहले सोडियम से रिएक्ट करवा देना है, तो जोएल भाई की बात मानेंगे, CH3 पहला स्टेप ये CH2 और COH को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो वो H को रिप्लेस कर देगा। स्टेप 2 में क्या बोला जोएल भाई ने कि बेसिकली इसको पकड़ के फेंक दो, ठीक है, CH3 और इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3, क्या बन गया, इथेन, ये क्या बना था हमारा, प्रोपेन, डाउट है? ठीक, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? फिर तीसरा प्रोडक्ट क्या बनाया था, ये हमें बताया था किसी होशियार बंदे ने, टोनी स्टार था, तो उसने बोला कि सर मैं जान गया हूँ सर, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया सर, और मुझे इधर से मालूम पड़ गया कि मैं इधर से काट दूंगा, मैं इधर से काट दूंगा सर, मेरे को मोक्ष प्राप्त हो गया, मैं इधर से काट दूंगा, और मुझे दिख रहा है सर 5 लिख दिया, तो मैं इधर चुपचाप से लिख दूंगा CH3 CH2 CH2 और CH3 लिख दूंगा सर, ठीक है सर? कितना दिखना है मुझे, 5 दिखना चाहिए ना, तो आपने सर एक कम बना दिया, ठीक है? और सर मुझे ये भी मोक्ष प्राप्त हो गया था सर कि आपने एक और चीज बोला था सर कि इसके साथ आप बनाना एक एसिड सॉल्ट, आपने बताया था इसके साथ एक अल्कली कार्बोनेट भी बनाना है सर, ठीक है? इसमें मुझे सर NaOH दिया था सर, इसीलिए मैंने Na2CO3 बना दिया था सर, ठीक है?
और सर इधर से वही आइडिया मैंने सर दोबारा लगाया सर, और इसको पकड़ा सर मैंने और इसको फिर से फेंक दिया, और सर मुझे 2 कार्बन दिख गए थे और इससे मालूम पड़ गया था इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, और चुपचाप से मैंने CH3 और CH3 बना दिया था इथेन, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। और सर मुझे ये भी बात मालूम थी कि इधर सोडियम फिर से NaOH दिया है सोडियम, तो हमें ये मालूम है कि अल्कली जो हमारा अल्कली कार्बोनेट बनने वाला है अगेन सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। बराबर जोएल भाई, जोएल आंसर यस या नो, बराबर। फिर से जोएल का मेरी बात है तो जोएल बोला फिर से सर अब NaOH जो सोडियम ऑक्साइड दिया सर, तो क्या करो सर, इसको पकड़ो, इसको निकाल दो, ठीक है सर। क्या बचा 1 2 3 प्रोपेन बना दो चुपचाप से, CH3 CH2 CH3, और सर आपको सोडियम दिया है, इधर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया पोटेशियम। लेकिन सर मेरे को आपने याद कराया था सर है लिखना कि रब से फरियाद याद कराया था सर मैंने, और आपने बोला था कि इस डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो मतलब Na और K में कुछ खास अंतर हुआ सर? नहीं, दोनों ही अल्कली हैं, दोनों ही वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स हैं सर। ये बात आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर दी थी वैसे। और उधर से मैं मान गया सर कि आपने एक जनरल फार्मूला भी लिखा है कि अल्कली का कि K2CO3 बनेगा, ठीक है सर। तो आपने ये बात जब मुझे बता दी थी सर, तो मैं x के जगह पे उधर K दिया है, तो x के जगह पे उधर K पुट कर दूंगा और K2CO3 बना दूंगा सर, बराबर जोएल भाई, यस या नो? यस यस, ठीक है। तो जोएल भाई को ये आइडिया तो था ही, तो जोएल भाई बोले कि सर बना दो K2CO3, ठीक है। तो अभी तक तो हम जोएल के हिसाब से चल रहे हैं, मेरे साथ नहीं है क्योंकि जोएल सबसे अच्छा आंसर देता है, ठीक है। अब सर ये वाला केस बताओ सर, ये वाला केस बताओगे तो जानूंगा क्या आपको आता है कुछ? हाँ, जोएल ने अपना टोनी स्टार वाला दिमाग खो दिया। मैंने कुछ बोला था कि सिर्फ ये रिएक्शन एल्केन ही देती है, और इस रिएक्शन से आप एल्केन ही बना पाओगे? बनती एल्केन भी है लेकिन वो नहीं बनती, मतलब मेजर हमें कंटेंट नहीं मिलता उसका, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। मैंने बोला डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेंगे तो किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट करने वाले हैं ना, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला नहीं, और इस वाली रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जोएल भाई ने अपना दिमाग लगाया था बहुत तगड़ा सर कि इधर तो मैं चुपचाप से ऐसे घुमा सर, घुमा दूंगा सर, ऐसे घुमा दिया सर, 1 2 3 सर, क्या बन जाएगा सर? प्रॉप सर। सर प्रॉप आपने एक और चीज बता दी थी कि डबल बॉन्ड किधर फर्स्ट पे है सर, प्रॉप 1 ई लगा दूंगा सर, और आपने सामने मेरे को Na भी दिख रहा था, आपने बोला था Na(X2CO3) बनता है, X2CO3 के जगह पे सोडियम है, इधर Na2CO3 बन जाएगा सर। तो सर ये तो मैंने बना दिया, बट सर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, ये बनेगा नहीं सर। बाकी ये है जोएल भाई, आप सही बोल रहे थे, ये बनेगा नहीं क्योंकि ये बेसिकली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है जोएल भाई। जोएल है कि जोएल सर? जोएल। ओके, एम आई राइट जोएल? जोएल भाई सही हूँ मैं? हाँ। ठीक, तो आप एक और दूं तो कर लोगे जोएल भाई, क्योंकि मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली उनसे मुझे आंसर आ नहीं रहे। इज द आंसर राइट? यस। थोड़ा लाउडनेस चाहिए, बरोबर? चीजें समझ में आ रही है, स्मूथ जा रही है। डीकार्बोक्सिलेशन के 2 स्टेप समझे आपको, क्या करना है, चुपचाप से सोडियम से पहले रिएक्ट करा देना है, फिर सोडियम। इस रिएक्शन के ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं आगे की रिएक्शन इसी स्टेप्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली सॉल्ट्स ऑफ सोडियम जो आपका जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराओगे आप सोडियम को तो एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का नेमिंग बताया था मैंने, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा रिमेंबर रखने को नहीं, क्योंकि आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर में मेंशन करोगे ना तो सामने वाले के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, क्या बंदा है, बंदा तो पढ़ता तगड़ा है, इसको आता नहीं, ठीक है। तो वो बोलेगा इसका टीचर भी अच्छा रहा होगा, ठीक है, इसलिए बंदे को आता है, लेकिन वो जानता नहीं कि जोएल की जेनेटिक्स में ये सब चीजें, टीचर से उसको फर्क नहीं पड़ता। जोएल इज बॉर्न टैलेंटेड, ठीक है, तो वो जोएल भाई की टैलेंट को कम समझ रहा है, ये गलत बात है, ठीक है। CH3 CH2 नेम ही लिखते, नेम लिखते वाले का नहीं लिखते, CH2। आप लोग को मत ध्यान दो, ठीक है, आप लोग के दिमाग के बारे में सिर्फ जोएल से बात करो, क्योंकि इसका आंसर वो सिर्फ जोएल देगा, ठीक है। जोएल भाई यही बनेगा ना, ठीक है। जोएल बोला कि सर
एक काम करो सर, ओपन करके दिखाओ तो हो जाए। आप, मैं समझता हूँ ना मेरा आईक्यू सर, आप मेरा आईक्यू से आप हो, आप वाकई हो, तो ओपन नहीं कर रहे हो सर। तो मैंने बोला ठीक है ओपन कर देते हैं। सर बोला ऑक्सीजन के साथ सोडियम है, और सोडियम जो होगा हमारा ईस्टर का नेम हम लोग करते हैं एल्काइल, एल्केन वर्ड से करते हैं सर। और जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा। इधर सोडियम जुड़ा है, सोडियम का कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता, तो सर आप चुपचाप से सोडियम लिख दो। और सर आप ये भी ध्यान रखो कि जो कार्बन के साथ चेन जुड़ी होगी वो अल्केन वर्ड देगी मुझे। तो इधर सर एक 2 3 4 सही में मुझे मालूम पड़ गया कि ब्यूट है। और सर तो मैं ब्यूट, और देखा डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ब्यूटेन लिख दिया मैंने सर। लेकिन इधर में से सर आपने एक बात और बोली थी कि इधर OH भी लगेगा, तो सर मैं तो वो भी लगा दिया। लेकिन सर मेरी एक गलती हो गई थी कि मैंने ई को नहीं काटा था, इसकी वजह से मैं पेपर में मार्क्स मिल गया। तो सर मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने इस बार सही से लिख दिया सोडियम ब्यूटेन OH। ठीक है, ये मेरा बन गया था सर। अब मेरा सोडियम ब्यूटेन में बन गया, उसके बाद मैंने सब कुछ नहीं किया, उसको पकड़े फेंक दिया, निकाल के चेन से फेंक दिया। और मुझे जो प्रोडक्ट मिला जो बचा वो उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ के मैंने सीधा सीधा प्रोडक्ट बना दिया। इससे आसान कोई चीज है? यस या नो? इससे आसान तो कोई चीज नहीं है। चीजें क्लियर है? ठीक है, आप मुझे समझ पा रहे हो? और की चीजें और रिएक्शन दे दूंगा, कर लोगे 2 क्वेश्चन हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो। CH3 CH2 CH2 क्या दे दूं मैं आपको? ऑलरेडी सब किए हो आप। CH और NaOH प्लस आप डाल दो कैसे, अब बता दो सर वर्ड में। सर बोले इतना ही सवाल मत दो, इससे हार्ड सवाल कर चुके हैं। ठीक है सर, 1 2 3 बना दो। ब्यूटेन का आता है आपको स्ट्रक्चर बनाना? वो तो नहीं मैंने बोला है। CH2 CH3 रहेगा कि CH2 रहेगा? CH3 होगा। और K2CO3 बनाओ कि Na2CO3? क्या? बहुत सही, ठीक है, थैंक यू। अब क्या बनाओ? अब क्या बनाओ? अब ये सही है? अब क्या बनेगा? क्लियर है? डन है? डन है? यस या नो? आगे बढ़ियो, आगे बढ़ियो। यस रियली करेक्ट आ रहा है उसमें? सही आ रहा है? कोई चीज बोर्ड वर्क तो सही से दिख रहा है? क्लियर? चलो ठीक है, अब मैं लास्ट एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ लिया जो हमारा IUPAC था। IUPAC बहुत बड़ा पार्ट था, और IUPAC जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं सीखोगे, ऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं कर पाओगे। इसका ये मीनिंग नहीं, उसका यूज है, लेकिन कई बार रिएक्शन में आपको नाम दे देगा, स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना पड़ेगा, और ये चेंज दे देगा। ठीक है, क्लियर है? आपको दे देगा कि ब्यूटेन बनाना है इसे सोडा लाइम से, तो आपको आना चाहिए। अगर ब्यूटेन बोला है सर ने बनाने को, तो बेसिकली हमें देना पड़ेगा पेंटोनोइक एसिड देना पड़ेगा। और पेंटेनोइक एसिड कैसा होता है वो फिर आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक कम होता है ना, 700 लेकर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? खांसी आ रही मुझे, हो गया। चलिए आगे बढ़े। आप क्या स्टार्ट करेंगे? ये हो गया, इसके बाद क्या है मैं बताता हूँ, आप लोग मत देखो। ठीक है, मेरे हिसाब से आप बुक में देख के अगर कोई समझा दे मुझे तो मैं जान जाऊँ। ये ज्यादा अच्छा है कि बुक का रिएक्शन आता है। ये क्लियर रहेगा? ठीक है, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला रिएक्शन जो मैंने, अब मैं DM मिटाऊंगा नहीं आपके लिए। क्या हुआ? AC कम करना है? प्लीज मत करना आज नहीं, आज बिल्कुल कम करने नहीं। आप लोग कपड़े में 2 दिन से बोल रहा हूँ कपड़े पहन के आओ। नहीं पहन के आओगे रहो आज। एक दिन जब आप सफर करोगे देन यू विल फील द पेन। ठीक है, आप लोग बैठे हो, मैं दौड़ के आया हूँ। ठीक है, दौड़ के आया हूँ क्योंकि मेरा लेक्चर छूट रहा था। सो आप लोग को एक दिन फील करना चाहिए व्हाट ए टिपिकल टीचर फील्स। ठीक है, ठीक है, तो एक दिन फील करो यार।
अदिति मैम तो दूसरे दिन आपको वैसे ही याद रहेगा कि मुझे लाना था यार, भूल गई मैं। दोबारा घर पे जाके लाओगे, ठीक है? ठीक है। खांसी आ रही है यार। सर मैं सुबह ना मैंने वो पी लिया था यार, पोमोग्रेनेट का जूस है। मैं ज़्यादातर एंटीबायोटिक खाता ही नहीं है प्लीज़, क्योंकि जब से मैं सुना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है धीरे धीरे लोगों को। अब जानते हो अब बेसिकली टीबी जो है ना, टीबी तो हम लोग इरेडिकेट कर दिए थे लगभग, बीसीजी का वैक्सीन लगता है सबको लगता है, ठीक है? लेकिन अब होती है ना मल्टी माइक्रोबियल टीबी, मल्टी और ये ना डेडली होती है, इसका कोई इलाज नहीं है अभी। क्या कुछ लोग होते हैं ना, क्या हुआ, कुछ क्या बात चली, मल्टी माइक्रोबियल टीबी, ठीक है? ये क्या होता है ना बेसिकली, ये थोड़ा अपन ऑफ द टॉपिक जाने, लेकिन अभी बात खुले तो होगी, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, एक बंदा होता है बहुत बेकार आदमी होता है, वो हमेशा आपको एंटीबायोटिक से सस्ते डॉक्टर से दवा ले लेता है, बीएमएस से, बीएचएमएस वाले से। वो दवा के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखता है, एमॉक्सिलिन सब लिख देता है, सब जितने एंटीबायोटिक उसको मालूम है सब 400-500 का दवा देगा। अब वो सब खा के बैठा है मजबूत। अब क्या हुआ, जब उसको टीबी हुआ ना, तो उसके अंदर एक मिक्रोब नहीं रहेगा। नॉर्मल मिक्रोब किसकी वजह से टीबी होता है यार, नहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? नॉर्मल उसी की वजह से होता है, लेकिन ये टीबी ना मल्टीपल बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके लिए ना इस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो इसका इलाज नहीं हो पाता और पेशेंट मर जाता है। तो अगर कोई पूछे टीबी क्योरेबल है तो क्योरेबल तो है, लेकिन ये वाली नहीं। इसीलिए आपको अपना जितना होगा ना एंटीबायोटिक से डोज से कम लेना है आपको। ये तो हमारे जो टॉप मेडिकल डॉक्टर्स हैं आपके आजू बाजू, ये तो लिख देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं हमारी तरफ, वो नहीं लिखेंगे। आप बोलेंगे सर धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, एक दिन में आप आराम मत लो, धीरे धीरे लो, थोड़ा गर्म पानी पियो, चीजें जितना हो सके मेडिसिन से बचाओ, फिर एंटीबायोटिक्स, ठीक है? डन। ये थोड़ा जनरल नॉलेज था, आपको जानना जरूरी था। नहीं तो बोलेंगे सर बस पैसे ही नहीं देते, दवाई नहीं देते, इतने दिन से खांस रहे हैं। ओके, अब तो मैं सुबह आता हूँ ना 5 बजे, तो बहुत ज़्यादा चलो निकलिए। यार अन्ना लीजिए थोड़ा सा, चलो अच्छा मैंने एक चीज और मेंशन करा, आपको उसमें टेम्परेचर दिया है क्या? आपको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा, देखो दिया है क्या सोडा लाइम में? दिया है ना? हाँ तो लिख लो यार, ये चीजें मेंशन, मतलब हम लोग जब रिएक्शन कराते तो नहीं करते, बुक में जो स्पेसिफिक दिया ना वो रखो, ठीक है? यस या नो? ठीक है, मैं इसमें लिखा था इससे मैं याद है, ठीक है? अब दूसरा लिखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड की नेमिंग में। अल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्कीन्स भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। और हेलो ग्रुप क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने एक रिएक्शन कराई थी, याद है आपको? HCl प्लस Zn, ये डाइल्यूट वाला। अगर किसी को नहीं याद आया ना दिमाग खराब, इसमें सर आपने बोला था सर Zn जो है ना सर ऊपर आता है सर, आपने एक चीज मुझे बताया कि सर वो चीज मैंने बहुत ध्यान से याद करके रखी थी कि लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान
जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, कहे कहे सुनो प्रभा, प्रभा प्रभा बोला था ना आपको, प्रभा। उसके बाद क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी स्पीयर्स को पटाया, और फिर किलो भर सोना EU फ्री में लाया। ठीक है, तो सर आपने बोला था सर कि जो हाइड्रोजन ऊपर आते हैं ना सर, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं सर। तो इधर आपने जो बताया था उस हिसाब से जोएल भाई ने अपने दिमाग में पूरा उसको याद आ गया, चार्ट याद आ गया उसको, चार्ट विद निमोनिक याद आया। अभी इन लोगों को तो सिर्फ चार्ट याद आता है, उसको चार्ट द निमोनिक्स, इतना आईक्यू लेवल उसका हाई है। डोंट अंडरएस्टिमेट हिम, नेवर अंडरएस्टिमेट जोएल। अपने जीवन का एक रूल बनाओ कि जिस दिन आपका मार्क्स आएगा उसमें 2% या फिर 10% बढ़ा के उसका आएगा, चाहे 110 आया आपका, अगर 100 आएगा तो ठीक है, समझ लो जोएल के बाद। तो सर जोएल के हिसाब से ये आ जाएगा ZnCl2 सर, और आपको H2 गैस। अब सर आपने उस टाइम पे H2 गैस के बारे में कुछ चीजें बताई नहीं थी। ये जो H2 गैस ये फ्रीली प्रिपेयर होती है सर, और फ्रीली प्रिपेयर्ड का मीनिंग क्या है सर? सर जोएल अब बोला, जोएल के दिमाग में आ गई, जोएल बोला भाई फ्रीली प्रिपेयर्ड का मीनिंग है सर, मैं बताता हूं आपको, आपको आता नहीं सर, आप पढ़ाओ मत मुझे, ठीक है। फ्रीली क्या प्रिपेयर होता है? हाईली रिएक्टिव सर, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव सर, ठीक है। इसको हम लोग नेसेंट भी बोलते हैं सर, ठीक है। आपको नहीं आता सर, मैं पढ़ाता हूं ना, छोड़ दो आप पढ़ाना। जोएल विल टीच यू, देन जोएल ने मुझे बताया सर अभी जो फ्रीली प्रिपेयर्ड है इसका, इससे मेरे को कुछ लिंक हो रहा है सर। मैं सोच रहा हूँ मेरे छोटे से दिमाग पे, तो आप ब्रेन में पॉज डाल रहा हूँ सर, और मैं ना एक RX ले रहा हूँ सर, DM याद करो, ठीक है, चुपचाप से पढ़ा रहा हूँ, DM याद करो। और X सर इधर होगा सर, सर आपको आता नहीं सर, सुनिए, X होगा इधर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सर, और R होगा कोई भी ग्रुप, CH3 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 CH, अरे रुको, सर सर सुनिए सर, आप सुनिए, बोल रहा हूं मैं सर, आप सुनिए। जोएल मुझे बताया है सर कि सर जोएल आई एम मेकिंग फेमस, मुझे कुछ ट्रीट चाहिए दोस्त, ठीक है, सही कि नहीं, सही कि नहीं? तेरा मैं कितना मार्केटिंग कर चुका हूँ, ठीक है, समझ रहा है? क्या नहीं बोला नहीं था, बट मुझे तो ड्रीम में आता है मुझे, ठीक है, उस दिन के बाद से मेरे ड्रीम में आने लगा तो, ठीक है। अब हम लोग सर आपने बोल तो दिया सर, तो सर आपने नहीं बोला, मैंने बोला सर, सॉरी सर। और फिर आपने बोला कि सर R जो ग्रुप है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये CH3 वाला भी हो सकता है, ये मैंने डैश दिखा दिया, इसका मतलब इधर से जुड़ेगा, हाँ। फिर आप मैंने बोला सर आपको कि CH3 CH2 भी जुड़ सकता है सर, कुछ भी जुड़ सकता है, और X इधर ये होगा सर। और इसमें मैंने सर यही नेसेंट है, ये जो सर देना बहुत काम की चीज है सर, आप सुनिए सर, ZnCl2 प्लस HCl, ये मैंने एज अ रिएजेंट ले लिया था सर, और इससे मुझे मालूम पड़ गया था सर कि मुझे H2 मिल गई थी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और मैंने क्या किया सर, RX को H2 कर दिखा दिया, RX को मैंने H2 दिखा दिया, H2 को खोलेंगे तो ये बनेगा ना HH, ठीक है, ठीक है। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, काफी हाईली रिएक्टिव है, ये X को लेके H भाग गया सर, भाग गया सर, सर भाग गया, भाग गया, और ये R वाला H के साथ भाग गया, ठीक है, भाग गया कि नहीं भाग गया? स्टोरी है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी, दो लोगों की स्टोरी है, ऐसा मुझे जोएल बताया, मुझे मालूम नहीं था, क्या जोएल एक्यूरेट ना? तो उधर RH हो गया सर, और इधर क्या हो गया सर, RX हो गया सर, ठीक है सर, ये है मैकेनिज्म सर। मैंने आपको मैकेनिज्म भी पढ़ा दिया सर, मैंने आपको अल्केन बनाने का एक मेथड भी दे दिया, अब आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये बात आके जो मैं रात को बता के, आप लोग तो थे नहीं, आप लोग भाग गए थे, तुरंत छुट्टी हो गई थी, उस दिन मेरी तो बेइज्जती हो गई, मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ यार, इसलिए मैं पास से पढ़ाऊंगा नहीं ज्यादा, जल्दी पढ़ के छोड़ूंगा 10 मिनट पहले, ठीक है। तो सर जोएल पर्सनली मुझे आके बताएगा, मेरे घर पे इतना दूर चल के, ठीक है।
तो मैंने ज्वेल की बात पे जोड़ दिया है क्या ज्वेल? मैंने गौर किया था नहीं तेरे बात पे कि तूने भाई मेथड दे दिया, इसके लिए मैंने इस मेथड का नाम रख दिया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से हम लोग बनाएंगे क्या? अल्कीन, ठीक है। और उसका मैंने आपको मैकेनिज्म प्लस डीएम भी बता दिया। और डीएम के हिसाब से क्या होगा सर, आप आरएच को कुछ मत करना सर, बस आर के साथ सर आप एच जोड़ देना सर, और एक्स के साथ सर आप एच जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना है, वो इतना इजी है। ये है आपका डीएम सर, ठीक है। मैं बोला जोएल भाई, जोएल यू आर रियली इंटरेस्टिंग पर्सन सर, जोएल। मैं बोला ठीक है जोएल, अब मैं तेरी मार्केटिंग करूंगा, मैं तेरी मार्केटिंग करूंगा, ठीक है, बराबर है। आज अगर किसी को जोएल नाम से प्रेम है तो मैं कोई इमेजिनरी नाम रखता हूँ, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि उसका नाम हम लोग रियली रखते हैं, नहीं, ठीक है। रियली में इसको प्रॉब्लम, जोएल यू हैव एनी इशू ये मैं फेमस कर रहा हूँ? नहीं ना, तो जोर से बोलना थोड़ा सा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एनओसी बोलते हैं ना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो मेरे को चाहिए तेरा, बराबर है ना? नहीं तो बाद में कोर्ट केस हो जाए मेरे ऊपर, इसलिए यूज हो रहा है, मैं डेफिमेशन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट एक्यूरेट? इज इट एक्यूरेट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स? बराबर, सही जा रहा है, सही मिस अशिता मिस जी, ये शीता मिस जी, क्या जोएल ने जो बताया सही बताया? सही बताया ना उसने, ये आपको एक मेथड दे दिया उसने, शीता जी। रेली मैम, आप तो मैम हो मेरे, तो एक्यूरेट है। अदिति जी, आप ठीक है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, नहीं मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा कनेक्ट कर रहा था मैं चीजें, ठीक है, ठीक है। ओ भाई साहब पहाड़, हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स? ठीक है। अरे मैं बना सकता हूँ, आप लोग की औकात नहीं, ठीक है, ठीक है। औकात का डिफरेंस है मेरे आपके बीच में, नॉट इन द सेंस ऑफ इनकम, इन द सेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो प्यार प्यार से मैंने आपको एक और मेथड पढ़ा दिया, किसका मेथड पढ़ा दिया आपको? अल्केन बनाने का, दी जोएल्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? दी जोएल्स मेथड, ठीक है। दी जोएल्स मेथड आपके बुक में नहीं दिया क्योंकि बुक वाला बहुत हरामी था, दलाल टाइप्स लोग बुक लिखते हैं, वो लोग क्रेडिट देना भूल जाते हैं, द क्रेडिट गोस टू जोएल, ठीक है। एम आई राइट? एम आई राइट? चीजें समझ में आ गई है। RX को लेना है, ZnCl2 HCl से रिएक्ट कराना, ये रिएक्शन आपने पढ़ के रखी है कि ZnH को डिस्प्लेस कर देगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। इज इट राइट ये सीता जी? इज इट राइट? समझ में आ रहा है आपको? ZnCl2 निकल गया आपका, H2 गैस निकल गई आपकी, एक्यूरेट? चीजें सही जा रही हैं, ठीक है। फिर आपने क्या निकाल दिया? H2 को निकाल दिया, ठीक है। और जब आपने H2 को निकाला गैस को, तो एक बात और पता चली कि H2 अभी जस्ट नहीं निकली, और जो नई चीज निकलती है ना वो हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है, ठीक है। वो हाईली रिएक्टिव को हमने बोल दिया नेसेंट, बोल दिया, क्या बोल दिया? रेली जी, नेसेंट बोला ना। नेसेंट का मीनिंग क्या होता है रेली जी? हाईली रिएक्टिव, ठीक है। नेसेंट का मीनिंग होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और इधर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है इसलिए हाईली रिएक्टिव है। और उसके बाद जोएल ने एक मेथड बता दिया हमें। मेथड्स पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आप रिएक्शन भूल जाओगे जब तक इन चीजों को एक प्रॉपर निमोनिकल फॉर्म में आपको नहीं दिया जाए। चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, चीजें इंटरेस्टिंग होती नहीं है, ठीक है। ये मैं आपके लिए रिएक्शंस याद करना ना सबसे बहुत बेकार चीज होती है। अगर आपको एक मेथड पता है, एक वो पता है, मेथड मतलब एक आपको ट्रिक मालूम है, फिर आप समझ आ रहे हो अपने दिमाग में किस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करके रखो, तब आपको रिएक्शन इजी लगेगी। इज इट राइट? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपने RH एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, RH में X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। क्या R ग्रुप हम पढ़े हैं? यशिता जी पढ़े हैं हम लोग। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बताओ? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बरोबर। एक हाइड्रोजन कम, रेडिकल बन जाता है, बरोबर। रेली जी, अदिति जी, राइट, ठीक है। सबको इंगेज हो रहा है, इंगेजमेंट मिल रही है मेरे को, बरोबर। थम्स अप फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। RX को मैंने जब रिएक्ट कराया तो जोएल ने मुझे एक मेथड बताया था कि मैकेनिज्म सर ये देखो, ये H है ना, H X को लुभा लेता है, HX निकल जाता है सर, और R जो है ना वो हाइड्रोजन के सूट के साथ जुड़ के एक अल्केन बना देता है। इसको सर अब आप एक काम करो, मुझे सर अपना बहुत गंदे लगते हो, आप सही से लिखते नहीं हो सर,
तो आप सही से लिख के मुझे सिस्टमेटिक फॉर्म में दे दो कि इस फॉर्मेट में मैं अपने नोट्स में लिख लूं और मेरे सामने अगर रिएक्शन है मैं फटाक से पहचान के उसका आंसर दे दूं। इज इट राइट जोएल? यही बात बोला था ना तू मुझे, सही कि नहीं? यस या नो आंसर चाहिए, हाथ हटाओ तो मुझे। हाँ छोड़ो इसमें मत बैठे, इतना चाहिए बता रहे तू। बी अ प्राउड मैन, ठीक है? ठीक है जोएल? क्या प्राउड नहीं है तू? भाई इतनी मार्केटिंग करने का तू मेरे को पैसा दे भाई, मैं सीरियसली केस कर दूंगा अगर तेरे पे इतनी मार्केटिंग कोई करते किसी के लिए। बोला नहीं था मैं क्या बात कर रहे हो? किसी और का कर दिया होता मैंने, सीरियसली। असल में जोएल असल में क्या क्लास में एंगेज नहीं कर रहा था, तो आज मैं उसको मेन स्ट्रीम में लेके आया हूँ। किसी दिन यही मेथड में ना मैं आपके ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है? तो बी प्रिपेयर फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? आदिति जी इंगेज करते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। सी गिव्स द आंसर्स, मोस्ट आंसर्स कम्स फ्रॉम हर, ठीक है? एक तो पहाड़ वाला बंदा है भाई, वो तो कुछ सर बोलता सर आपने पढ़ाया था सर, कब पढ़ा दिया सर? रेली में आपको समझ में मैं उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकता, आप ही बचे बस। दो जगह से आंसर आ रहा है, दो जगह तो एक मैम है एक सर है, एक जोएल भाई है, ऑलरेडी आईक्यू हाई है उनका, टोनी स्टार। बनाते नहीं बोला अरे वही एंथनी को टोनी बोला है, ठीक है? देखो एंथनी का ए एन ड्रॉप कर दिया, एंथनी का स्पेलिंग अच्छा ठीक है? इसको ना लोग प्रोनाउंस करने में इसको टोनी बोलने लगते हैं। जैसे सैमुअल का नाम हो जाता है सैम, सैम अल्टमैन को जानते हो ना आप लोग? पापा का नाम सैमुअल, अरे हाँ सैमुअल अल्टमैन को जानते हो ना आप लोग? सैम अल्टमैन को नहीं जानते? सैम अल्टमैन वो चैट जीपीटी है ना जिससे आप आंसर कॉपी करते हैं। बेसिकली क्या है ना, सैम अल्टमैन ने अभी चैट जीपीटी का सीईओ था, अब मुझे ओपन एआई का उसको निकाल दिया, उसको सैमुअल को शॉर्ट फॉर्म में सैम बोलते हैं ना, तेरे नाम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जोश को जॉय, जोएल जोएल को क्या बोलेंगे? जो जो जी घर पे जो ही बोलते जो ही बोलते हैं, सॉरी यार। बट यार सुनो, मैं एक तुमको एज है यार, एज है, एज मतलब एज ओवर अदर्स। आप लोग मीडियोकर दिमागों से तो उसको एज है ना भाई, यस है कि नहीं? yes ठीक है, तो फेलियर हो क्या फील ऐसा बोल मत तू भाई, मैं बोलना मैं पढ़ा रहा हूँ तो मत बोलना प्लीज। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आएगी। अरे भाई इतना मेरे बोलने से तो नहीं है, बोल रहे हो सब बात है आ रही समझ में? इज इट क्लियर? तो मैं ना फीडबैक चाहता हूँ आपको, ठीक है? प्रेशर में तो नहीं बोल रहा ना, प्रेशर में तो कोई नहीं बोल रहा ना, नहीं ना? ठीक है, एक और बात मैं लिखवाना चाहूंगा आपको, नोट करना है। मैकेनिज्म ध्यान मत देना, ठीक है? डीएम याद रखना, ठीक है? मैकेनिज्म में लिख देना आरएच, ये फिर रिस्ट्रिक्टेड पेरिड H2 देगा, H क्या आगे इसको भगा ले जाएगा, तो ये इसको भगा ले जाएगा, तो RH प्लस RH RH प्लस X, ठीक है? आओ आओ, अच्छा HX इधर लिखना था ना, CL मैंने लिख दिया, इधर ले लिया। अब ठीक है, क्वेश्चंस लिखो, ठीक है? लिखो क्वेश्चंस लिखो। जोएल भाई मिटा दे, जोएल भाई जॉय, तो आंसर चाहिए मुझे, मैं जब भी बात से बोलूं मुझे सामने से आंसर चाहिए। इज इट? ठीक है, सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, ठीक है? अरे होना चाहिए ऐसा कि नहीं? ठीक है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, जब कोई आपको स्पीकर बोले तो हमेशा इसको उत्तर देना चाहिए,
ठीक है, ये चीजें आपको आगे काम आएंगी जब आप मेडिकल कॉलेज जाके आईआईटीज में जाओगे। अगर ऐसा नहीं बोलते तो सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये इग्नोरेंस के अंदर आ जाता है। इज इट राइट? Yes. ठीक है, Yes. फिर इनका आंसर आ रहा है। Yes. ठीक है, आओ सांस लो। आयोडीन लगाया, इधर मैंने ZnCl2 बस इनको दे दिया, क्या दे दिया, HCl दे दिया। यही है रिएजेंट आयोडीन में, ये कुछ अलग दिया है। ZnCl2 H2 इसके अलावा कुछ और तो नहीं दिया ना? नहीं दिया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलावा नहीं समझता। इधर क्लोरीन, इधर सेम सर ZnCl2 प्लस HCl कर दो सर, ठीक है सर, ओके सर। Yes. देन सर आप क्या करो सर, सर ओपन चेन और एक सर ऐसा लगा, इसके बारे में तो सर आपने बात ही नहीं किया सर, ठीक है, इसके बारे में सर आपने बात ही नहीं किया, दिस इज नॉट राइट सर, ठीक है सर। देन सर और क्या बनना चाहिए सर, एक सेकंड, डबल डॉट्स डबल डैश का मीनिंग समझता है ना, ये ऊपर वाला है कॉपी किया, ठीक है, ठीक है। जोएल भाई, जोएल जोएल कैसा नहीं है, हाँ जोएल यार कुछ नहीं, क्या जोएल सुधरेगा कि नहीं? क्या हो रहा है? प्लीज थोड़ा टेबल में लेकर ठीक है, आ जाओ तो भाई, इसका आंसर बता दीजिए प्लीज, ऊपर वाले का वाले का आंसर बता दीजिए। वो यार अगेन द सेम का आंसर्स जिसने मुझे कल बताया, अगेन द सेम आंसर सर, कुछ नहीं सर, मैंने उसको पकड़े फेंक दिया था, मैंने फेंक दिया था, आई को निकाल लिया, और आई को मैंने निकाला था सर, तो आपने बोला था HCl बनेगा, X वो ग्रुप होगा बेसिकली, X अच्छा इधर दिया ऑलरेडी, Cl लिया मैंने, इधर आगे सुनिए, इधर लिखिए HX लिखिए, आप सुनिए HX लिखिए, HX और इधर HCl होगा, क्या हो रहा है, कौन छेड़खानी की है वो, ये किसकी मूर्खता है बताओ, किसको मरना है, मरना है कुछ किसी नहीं किया। तो ये चालू किया है ना, बहुत बड़ा एहसान किया, तभी तो मुझे पसीना आ रहा था, तभी पसीना आ रहा था, आप लोग ना हो दानो है अंदर से, मैं बताऊं, you don't have any kind of respect for yourself, मैं बोला इसमें अल्कोहल के साथ दिया इसमें तो कोई दूसरा रिएक्शन है उसे, नहीं, वही वैसे क्या है वैसे ही भाई, वो दूसरा है, अब इतना भी एडवांस नहीं है, रुक जा, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं रुक जा भाई, तू मैं पढ़ा दूंगा, ये है यार, ऐसा ही तो नहीं है, मेरे जैसा पढ़ा रहा हूँ, ये ZnCl के दलाल में कुछ और तो नहीं दिया ना, दल्ला में कुछ और दिया नहीं है ना आदित्य जी, मीडियम अल्कोहल होगा, मैं सिर्फ अल्कोहल, तो दूसरा रिएक्शन है यार, नहीं वही है, अल्कोहल हैलाइड से एल्केन, ओके देखते हैं आप लोगों में दिए, ZnCl2 वाला दिया, देख भाई, रिएक्शन नहीं दिया बट Zn वो और दिया CO है। कपल हेलो एल्केन से दिया कि नहीं दोस्त, यह कैसे नहीं हो पाया, Zn plus dilute HCl नहीं है, नहीं है।
तुम लोग को भी नहीं है? ठीक है ना? ऐसे ही है सिर्फ पर आर्गन ZnCl2HCl दिया आपको? इधर सब लिखा है और Cu का कॉपर लिखा Zn plus Cu का Zn और Cu का हमें सर रिएक्शन फॉर्म में नहीं दिया, बस लिखा है Zn पाउडर विद del HCl। तो वो मीनिंग वही है। Zn पाउडर को और हाँ अल्कोहल भी दिया और ZnCu कपल इन अल्कोहल। दिखाओ टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट्स बना लो पहले, क्योंकि ये रिएक्शन तो है आपकी, कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक हुआ है, बस देखने का। ये देखो चुपचाप से लिख दिया, मिथाइल आयोडाइड एंड ब्रोमोइथेन आर रिड्यूस्ड बाय नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से बनना है आपको दिया, नेसेंट हाइड्रोजन इधर से बनना है ZnCl2+HCl। ठीक है, दिया है कि नहीं? दिमाग बरोबर टेक्स्ट बुक में आपके लगा नहीं पाए, वो डल्ला है ना, डल्ले के जितना दिमाग होगा उतना ही लगाएगा ना। अब वो अगर टोनी स्टार्क हो जाता तो भाई समझ रहे हो, तो बिजनेस खड़ा कर दे, डल्ला बुक लिखा है वो सेलिन है क्या है, सेलिना। ये भी पगला ही है, जो भी सेलिना सलीना है साला का है। ठीक है, जो भी सेलिना सलीना है चुपचाप से लिख लो। ये ZnCl2 ये क्या दिया तेरे में यार, क्या दिया भाई तेरे में, क्या दिया ZnCu coupled with alcohol। इसमें दिया नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ Zn पाउडर प्लस डाइल्यूट HCl और ZnCu कपल इन अल्कोहल। अरे सुन लीजिए, एक और रीजन लिख लीजिए। इधर आपके बुक में जो एकदम बकवास सा लैंग्वेज यूज किया है, एकदम घटिया सा दोगला लैंग्वेज यूज किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक और मार्कर लेकर आओ दूसरे कलर का प्लीज। हाँ हम पकड़ लो आपके, नहीं कर तो लाओ, सुनो देखो ना सर, एक आप एक मार्कर यूज करो सर, लो ना सर, दो नहीं, ये दूसरे कलर का नहीं ना, नहीं मिला दे। इसके अलावा लाना ओए, अरे है यार आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपके बुक में, आपका बुक वाले थोड़ा सा बेवकूफ है आपका, क्या है बेवकूफ। तो बेवकूफ लोग ना हर चीज ना लिख के बताते हैं कि देखिए सर आप Zn प्लस कॉपर को सर जब आप ROH में ले लोगे, अल्कोहल में ले लोगे सर, तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक इसके अल्टरनेट रिएजेंट दे दिया, आपको अल्टरनेट रिएजेंट दे दिया आपको। ठीक है, आप मेन आगे बुक्स में ये पढ़ोगे। फिर आपको दे दिया है Zn पाउडर। ठीक है, उसने रिएक्ट करा दिया किससे, HCl से। ठीक है, ठीक है। ओहो ओहो ओहो, गलती मेरी से हुई है, मैंने भी नोट्स में Zn ही लिखा है और मैंने डिस्प्लेस भी शायद से Zn से ही करवाया था रिएक्शन में। हाँ लिखा है, मतलब मैकेनिज्म में सही बताया गया, रिएक्शन में गलत लिख दिया। ओहो थैंक यू। कुछ मत करो समझ में आ गया ना। अरे यार मैं लेकिन ZnCl2 क्यों लिख रहा हूँ हर जगह, कोई ध्यान भी नहीं दिया ना, तुम लोग सोए थे क्या? नहीं, हम इसका ध्यान गया सर, टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं। इसका ध्यान गया सर, एंथनी भाई का सर ध्यान गया। अच्छा सुनिए, समझ में आया ना, लेकिन मैंने रिएक्शन Zn से कराया था बरोबर ना, Zn से डिस्प्लेस कराया था ना HCl का बरोबर, उसमें डाउट नहीं है ना। वो वाला समझा था ना, वो उधर लिखा था, इधर ही वाला गलत था। उधर भी Cl2 होगा। किधर, हां किधर, ZnCl2 लिखा है। ये वाला ना, ठीक है। चलो ये छोटी सी समझो, मेरे दिमाग में जो चल रही थी चीजें, मैं असल में ना आपको मैकेनिज्म की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, क्या ना मैं टेस्ट बुक तो कम दे रहा था मैं। ठीक है, चिल रहो, चीजें वही है, बदली नहीं है, आपको वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। Zn पाउडर प्लस HCl, Zn क्या कर देगा, भगा देगा आपका हाइड्रोजन को। ठीक है, और क्या निकल जाएगी इधर से, H2 गैस। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। आप प्रोडक्ट बनाने में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बनाओ जल्दी बनाओ। क्या करो आप पहले आई को, जो बेसिकली जो X ग्रुप है उसको निकाल के फेंक दो, तो इसने क्या बता दिया मुझे जोएल ने कि बेसिकली पेंटेन बनेगा। ठीक है, और जोएल ने
ये पेंटेन है, डाउट नहीं है ना किसी को सर? नहीं। मैं मम्मा शेष टू ठीक है 3 बरोबर ना, बरोबर। और इसमें क्या हुआ रहेगा ZnHCl में, ZnHCl को रिएक्ट किया और H2 बना दिया और H2 बेसिकली HH में टूट गया और H के साथ I भाग गया सर, HI बन गया। क्लियर? चीजें क्लियर हैं? ये ठीक है सर, कुछ मत करो सर, Cl को भगा दो सर, ठीक है। और क्या दिख रहा है सर जोएल भाई? ठीक है, पेंटेन ही दिख रहा है ना। और क्या बना दो H और क्या जाएगा Cl। ये हमेशा यही जाएगा, H के साथ हमेशा जो इधर दिया रहेगा ये HCl दिया, इसका मतलब हमेशा HCl नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? फिर से अगर बताओ, ये वाला अल्टरनेट रिएजेंट याद रखो, ये वाला मैंने अपने बुक में ऐड नहीं किया। Zn/कॉपर का, कॉपर भी उसके ऊपर ही आता है ना, किसके ऊपर आता है? कॉपर वो नहीं, हाइड्रोजन नीचे आता है। तो सुनो, अपडेट करो आपके बुक में, क्योंकि अपडेट मत करो आपकी बुक में, आपकी बुक के हिसाब से मेरी लिस्ट को अपडेट करो, ठीक है? क्योंकि मेरी लिस्ट राइट है, वो IPSC के हिसाब से देती है। आपकी लिस्ट में थोड़ी दल्ले लोग हैं ना आपके, तो वो ना थोड़ा पीछे रहते हैं, ठीक है? तो लेकिन आपके दल्ले जो दल्ले में जो दिया है वही सही है, ठीक है? आपके हिसाब से, क्योंकि आपका बोर्ड वाला वही सही देगा, ठीक है? जैसे पीना में मसल होती है, ठीक है, मैम ने हमें बता दिया ना, वो दल्ले से पढ़ती है ना, लेकिन आपको मैं एक अच्छा टीचर पढ़ा हूँ, इसलिए चीजें अच्छे से लो। सुनिए, अपडेट करो उसको, आप कॉपर को ना हाइड्रोजन के ऊपर रख दो कहीं भी, ठीक है, जहां मर्जी के रहो, क्योंकि उसमें है भाई तो होगा, ठीक है? और आई थिंक कॉपर का इसने कॉपर हाइड्रोक्साइड भी था आप लोग को ना, वो डिस्प्लेस किया था, तो उधर भी मैंने बोला था कि ऐसा होगा कि किसी की बुक में दिएगा, उधर इन लोग में नहीं दिया है, उधर अब वो लगते वो दारू पी लिया था, दोनों पिए हैं, सही है? अपडेट कर लो, इसलिए थोड़ा सा ना समझो, अगर कोई नॉर्मल बंदा हो तो बता के चलाए, तो मैं करेक्ट कर दी ना चीजें, सही क्लियर है, डन है, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है? लो 13 मिनट और लो, मैं निकला फटाफट, आज मैं 10 मिनट जल्दी सो, ठीक है? HCl को निकाला बरोबर, जल्दी से ले ली एक मिनट, हाँ बताओ यही किधर HI, उधर से जाओ। अरे हाँ वहाँ जो है वहाँ आए आर्या मैम, आपके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? तभी आप आंसर दोगे सर। फिर से कुछ छूट गया क्या? सर, ऊपर। अरे हाँ हाँ यार, ये वाला छूट गया। 1 2 3 4 5 6 HI क्या बनाऊँ अभी इसको? और HI ना, ठीक है, ये बताओ पेंटेन पेंटेन HF, ये रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन नहीं बना पाओगे, ठीक है? क्यों नहीं बना पाओगे? बम बन जाए, बम दब जाएगा रिएक्शन, ठीक है? फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है? ठीक है, एक्यूरेट समझ आने चाहिए, ठीक है? इधर तो कुछ को डाउट नहीं था, ये शॉर्ट में बरोबर है, बरोबर है? DM बरोबर है, DM मतलब डायरेक्ट मेथड, ठीक है? तो आगे आ जाओ, आप मिटा दूं ये अल्टरनेट रिएजेंट याद रखो, ठीक है? अब मैंने नहीं ऐड किया था, आप लोग की बुक में है, और है भी, एक्यूरेट भी है, बट ये क्या ना कॉपर वाला थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि कॉपर मेरे हिसाब से बरोबर है इधर, क्यों आई आज वाला बरोबर, क्यों आई आज मतलब कॉपर ही होगा, और कुछ तो आ नहीं सकता, के तो नहीं हो सकता का, ठीक है? ये वाला बना दो, ये वाला बना दो। अरे क्यों आई आज मैंने याद किया था, हो सकता है कैल्शियम होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, तो क्यों नहीं है बेसिकली, मैंने क्यों को क्यों से ही ऐड किया। आगे इसका बताओ, कुछ मत बता दो, कोई दिमाग नहीं लगा, HCl को दिख रहा है ना, Cl को भाग दो, पहले HCl निकाल दो, ठीक है? और फिर वो जो साफ साफ दिख रहा है ना, उसको इधर से मारो, 3 मिथाइल, ओहो वो आज है भाई, क्या एक्यूरेट है ऐसे कहते हैं, बरोबर है ना? नहीं तो मैं जल्दी में तुम लोग को समझ के सही बना दूं, मतलब वही देख
1 2 3 4 5 गलत ना बोला है नाम तो तूने गलत बोल दिया दोस्त नहीं नाम तूने सही बोला सही बोला है तूने नाम मतलब मेरी टीचिंग सफल हो गई ऐसा बड़ी बात है नेमिंग में गलत कर दिया क्या कितना बोला तूने 3 मिथाइल आज मुझे लगा मेरे को आज सुख महसूस कर पड़ा था अंदर से कि बंदा कोई सीरियस से पढ़ाई कर जिसने आंसर एक्यूरेट दिया नेमिंग का इतना घुमा फिरा के मैं दिया था देखो उसने लंबी चेन को सिलेक्ट किया सर बोला दिख रहा है सर मुझे CH3 3 मिथाइल पेंटेन बोल दिया सर बोला तो मैं प्राउड हुआ कि नहीं कि मैं नेमिंग सफल हुई आदित्य जी सही है कि नहीं आर्या जी रियली मैम जी आप यशिता जी मैं पहाड़ी बोलना से अरे इसमें कोई मैं मेरे को कोई यूपी वाला बोलेगा पंडित बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा क्या मैं पंडित हूँ बिल्कुल उसमें कोई प्राउड एक एज अ रेसिज्म नहीं लेगा एज आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पे किसी को बिहारी बोलते तो बिहारी गुस्सा हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वी शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ ठीक है उड़िया बोल दिया तो आपको ठीक है आपकी तरफ महाराष्ट्र मराठी बोल आपकी तरफ से केरला कर्नाटक तो क्या कन्नड़ बोलते हैं सही कर्नाटक रुको मैं थोड़ा सा पहले ही नाकाम हो रहा है पहले से हो जाएगा क्या पूरे हाफ पहले से हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अनुराग बोल जल्दी बोल क्या कर्नाटक का कैपिटल क्या है बेंगलुरु है कि मैं बेंगलुरु है त्रिवंतपुरम त्रिवंतपुरम किधर का है केरला में नहीं नहीं के तेलंगाना का तो हैदराबाद है वही तो कर्नाटका का है या तो केरला का है कनाडा नहीं है कनाडा नहीं हो कनाडा का होता कनाडा का होता कनाडा का ओटावा का मेरे को लगा तू बोलेगा बहुत लोग बोलते हैं टोरंटो बोल देते हैं बरोबर ना ओटावा ही बोलते हैं ओटावा ही बोलते हैं यूएसए का वॉशिंगटन डीसी अच्छा और क्या हो सकता है और किसका कैपिटल हो सकता है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के हाथ में गए क्या था साउथ अफ्रीका का केप टाउन किसका उसी का केप टाउन इसका कैपिटल है उसका मैं बोल ही इधर जहाँ लेने दोस्तों केप टाउन हाँ बराबर आई थिंक ऐसे है पर कैपिटल पर जोहान्सबर्ग किसका है जोहान्सबर्ग तो नहीं उसका ब्राजील का है नहीं ब्राजील का रियो दी जेनेरियो है ना चलो अच्छा है ठीक है मुझे कई सारी चीजें आती नहीं तो मैं पढ़ के पढ़ता हूँ बहुत गंदा टीचर हूँ देखो जेडन सीट वाला मिस्टेक हो गया सही ना गंदा टीचर हूँ नहीं मैं मैकेनिज्म बना के गलत कर दिया कि चीजें आप कभी भी बोल ना सकते आपको सीधा दिखेगा Zn plus HCl दिख गया ना मतलब आप सीधा टारगेट करोगे Zn जो HCl में उसको भगा दे अरे मैं ZnCl2 प्रोडक्ट बनाया था यार हाँ Zn plus HCl मैंने किया था और ZnCl2 प्रोडक्ट बनाया था ना ओह वही मेरे दिमाग में रह गया अटक गया था स्टक हो गया ना बराबर आप समझ गए तो मैंने इसकी वजह से ZnCl2 लिख दिया था तो Zn plus HCl रेट कराओगे तो H को भगा दोगे आप क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आता है देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट अगर पढ़ा के रिएक्शन दे दिया ना और बेसिकली आपको चीजें नहीं आती तो फिर उधर इधर तो मैं याद करा दूंगा ये पकड़ के इसको निकाल दे इधर गए ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते लेकिन चीजें आपके दिमाग में कनेक्ट नहीं होंगी ना तो भूल जाओगे मैं चीजें अब उधर अगर आपको आ गए Zn plus HCl तो आपको फटाक से याद आएगा क्योंकि जब चीजें कनेक्ट होंगी ना किसी मेथोडोलॉजी से किसी रिएक्शन से किसी चीज से तो आपको समझ में आएगा ही आएगा एम आई राइट बराबर तो ZnCl को आपने देखा H पकड़ा H2O निकाल दिया और ZnCl2 बना दिया H2O बेसिकली नेसेंट था RH में से R को एक H दे दिया X को एक H दे दिया बस आगे बढ़ो आओ आओ आ जाओ आ रहे हो कि नहीं आप लोग मैं ही आ रहा हूँ क्या
आ रहे हो कि नहीं? एक ही जगह आंसर आ रहा है। कार आप कभी मेडिकल कॉलेज में जाओ, मैं बोलता हूँ, और उधर जब कोई हिस्ट्री ले रहा हो, कोई अगर बोला है डिनोट कर रहे हो, उधर से हाँ नहीं आया ना, भाई साहब बंदा इतना दौड़ाता है ऊपर नीचे कि पैर कांपने लगते हैं सामने वाला सीन में। तो हमेशा सामने से आंसर देना सीखो, ठीक है? और टीचर्स का नहीं आता कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन आप जानना नहीं, मेरी मेथोडोलॉजी हमेशा अलग है, ठीक है? ठीक है। बरोबर? सही है? सही है? हाँ। ठीक है। ये क्या रिएक्शन है दोस्त? फ्रॉम मेटल, फ्रॉम, इसका कोई वो नहीं है, इसको आपको याद ही करना है। कार, अच्छा ZnCl2 ही क्यों बना, ये तो किसी को डाउट नहीं है ना? दो वैलेंसी होता है Zn, ये तो भाई वो सब पढ़ाया हूँ मैं, यहाँ पढ़ाया हूँ नहीं, बरोबर? CH3, अरे यार क्या कर रहा है, मेटल कार्बाइड है ना, मेटल कार्बाइड, कार्बाइड सीखो आप लोग कैसे कार्बाइड निकालते हैं। इधर मैं एक स्पेशल लिख रहा हूँ, इसका नहीं आपको मालूम है, एल्युमिनियम का याद होना चाहिए वैसे, हाँ मैं कई बार बोल चुका हूँ। आलू गाजर, आलू गाजर, आलू गाजर, थैला, ठीक है? आलू गाजर इन थैला, ये कितने आते हैं? 15th ग्रुप में आते हैं कि 13th ग्रुप में आते हैं? 13th में आते हैं सर, और 13th वालों का 3 लास्ट में, इसलिए 3 वैलेंसी है सर। एम आई राइट सर? एम आई राइट? ओके सर, आगे आ जाओ सर। सर तो इस हिसाब से सर मैं एक सॉल्ट बनाना चाहता हूँ सर, आप देखिए सर, Al क्या हुआ, प्रॉब्लम है किसी को? सुनो फिर, Al होता है 3 प्लस सर, Cl होता है माइनस, इसका सॉल्ट बनाओ, ठीक है? Al ठीक है सर, बरोबर। लेकिन अब बनाओ Al Cl3 कार्बन, अब बनाओ सर। कार्बन मैंने बोला कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ठीक है? इसीलिए ये रिएक्शन होती भी, क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक है? अभी ये टेम्परेरी बनाना है बस, कार्बाइड टेम्परेरी कार्बाइड बना लो, करो। Al वो C3 ना, C3 ना, ठीक है, बराबर है, ठीक है? आप क्या करना है आपको, इस C जो 3 है ना, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि ये टूट जाएगा, मुझे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। Al4C3 को आप बेसिकली 12H2O से रिएक्ट कराओगे, मतलब मैं इधर बैलेंस किया था रिएक्शन, H2O से रिएक्ट सिर्फ आप बना दो, C3 दिख रहा है ना आपको, तो आप CH4 बना दो, और भी 3 मॉलिक्यूल, ठीक है? C3 ना जा रहा है ना, इसीलिए। और आप बेसिकली ये H जो पानी है आपका, पानी आपका ऐसा होता है, HOH होता है पानी, H2 होता है ना आपका पानी, ठीक है? आप पानी को तोड़ दो, मैंने एकदम तोड़ा, ऐसा नहीं टूटता पानी ऐसा टूटता है, HOH ऐसा टूटता है, O-H+, क्योंकि बेसिकली पानी भी एसिड होता है, ये बात ध्यान रखना। ये जो आपकी स्केल होती है ना pH वाली, इस 7 पे तब कौन बंद कर रहा है इसे, ये मत करो, ऐसा मत करो। ये सीता जी क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा मैं, फिर आएगा कोई आएगा पढ़ा के जाएगा, ठीक है? ऑर्गेनिक गया ना तो 11 टोन गया, बुखार आ गया, एक कौन बन गया बाहर एसी नहीं बंद होना, एसी मुझे ना, मैं एसी के बिना पागल, आपको बुखार है, हमको आपकी फिक्र नहीं फिक्र मत कर, फिक्र मेरी मत कर, मैं हूँ मेरे फिक्र, ठीक है? सर आप बीमार हो तो पढ़ाएगा कौन? अरे आएगा कोई, आएगा कौन पढ़ाएगा सर केमिस्ट्री, वो उसको आता है, एक बात नहीं करना, आपने पूछने बोला था ना, पूछते हैं होने तो दे लेक्चर। मैं पढ़ाता है केमिस्ट्री को, हाँ। डिस्कस किया कभी? मैं उसका तो डिस्कस करूँ तो नहीं करेगा, मेरे को लगता है करता रहेगा, नहीं करता, सही है, सही है, हाँ। नहीं करते हैं, नहीं, फोन करूँ क्या अभी? हाँ। चल, चाय सिंह
ठीक है तो फोन तो रिकॉर्डिंग चार्ज कम है कितना है? कितना है आगे देख जाने वाला है क्या जाने दे उसका दिखाने कितना है 15% अरे बहुत रिकॉर्ड हो रहा है ना उसमें हाँ हाँ ठीक है मुझे फीडबैक के लिए चाहिए सुन कौन सुनना है हाँ सुनते हैं। हम सुन सुनिए सुनिए 3 कार्बन दिख रहा है इसीलिए आपने क्या कर दिया 3 3CH4 बना दिया दिमाग लगा लिया सर और सर आपने देखा कार्बन और हाइड्रोजन लेके चला लेकिन OH का क्या होगा सर OH का क्या होगा बताओ सर ये तो अकेला पड़ेगा सर फिर जोएल बोला सर ऐसा नहीं होता कोई छोड़ता है तो कोई आता भी है C3 ने तो छोड़ दिया सर इसको लेकिन सर अभी OH जिंदा है सर OH ने बोला मेरे से दोस्ती कर सो समझ में आ रही स्टोरी वल्गर तो नहीं होती नहीं ठीक है ouch। तो C और OH बेसिकली माइनस नहीं होता है सर जोएल मुझे ऐसा बोल दिया मैं बोला जोएल भाई बराबर दोनों में फिर क्या है कर ले दोनों एक साथ भाई शादी वादी कर ले तुम लोग फिर AlOH3 बन जाएगा सर ये चीजें हैं ठीक है सर सर आप मुझे लेकिन बैलेंस कर दो सर मुझे बैलेंस नहीं आती नहीं तो मैं बोलते 3 × 4 कितना होता है सर 12 होता है सर ये होता नहीं 13 होता है नहीं 13 होता है मुझे अरे 13 12 होता है ठीक है बरोबर है तो चीजें समझ में आ गई एक ही रिएक्शन है एक ही प्रोडक्ट है यस ठीक है जैसे कोई टीम नहीं है यार पे उधर का है हां क्या है उसका कितना देगा 3 है ना और इधर 3 OH भी अपने को मिल गए 12 OH भी मिलेंगे अपने को 20 को तो क्या इधर 20 को रहेगा किधर H2 अरे सुन ना 4 तेरा ये 24 होएगा इधर किधर होगा 24 इस साइड अरे ये दूसरे सुन स्टार सुन है सुन इधर तेरा OH कितना बचा 12 तूने हाइड्रोजन उसको दे दिया ठीक है 12 हाइड्रोजन दे दिया इससे 24 हाइड्रोजन थे तेरे पास हां 12 दे दिए तो 12 OH भी बचेंगे अरे तोड़ा है ना तूने तो 12 तो ये भी OH भी बनना चाहिए 3 ऑलरेडी है कितने कमी है 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो चार ही कर लो 4 वही बोल रहा हूं ना 4 कर दिया अब AL भी सेटिस्फाई हो गया क्लियर है याद कर लेना इसी केस यस और कोई कार्बाइड तो नहीं दिया ना नहीं ठीक है तो जोएल भाई मेरा पैर में खड़ी है पूरी तरीके से जा मैं लंगड़ हूँ मुंगा हो जाऊंगा किसी दिन में बड़ा पड़ा कभी फ्लोर पर टंके मार जाऊंगा 5.5 साल में से हो नहीं पाया मेरे को नहीं लगता किसी दिन में चला जाए लेकिन आज मैं पागल की तरह आया था इधर रूम में थका हुआ एकदम अभी थोड़ा जाना है मेरे अंदर कितना हो गया टाइम हो गया ना बस इतना ही पढ़ाऊंगा हो गया आप लोग का कल आप लोगों ने दिखा दिया क्या औकात औकात तो नहीं देखा कि नहीं तो देखा ना मायने बार दिखा दी ऐसा था ना मीम ऐसा इनोसेंस मत दो पता नहीं सब लोग देखते हो जो तू देखते कि नहीं सीरियस है मीम से पर ये वाला मीम तो कितना ट्रेंडिंग था औकात वाला औकात अच्छा भाई ने पैसे ना देके औकात है ठीक है जरूरत के टाइम पे कौन को पैसे नहीं तो ऐसे बोल सकता ठीक है मेरी जरूरत लगती है तो वो देता है उसकी जरूरत लगती है मैं देता हूँ ऐसा है थोड़ा मीनिंगफुल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप चलता है सिम्बियोट नाम का नाम क्या होता है हाँ सिम्बियोट का पर एग्जांपल बोथ आर बेनिफिटेड हां ये बात तो सही बोला पैरासाइट बात कर पैरासाइट मतलब एक दूसरे पे अटैक करके अच्छा ये है आप लोग को इकोलॉजी में ये तो ही होगा इकोलॉजी में है आप लोग को ये सब वो बैक्टीरिया अच्छा ब्रूट पैरासिटिज्म क्या होता है ये नहीं ये ब्रूट पैरासिटिज्म नहीं पढ़ाया था ना आपने है ही ये नहीं नहीं एथ में था पैरासाइट्स ब्रूट पैरासिटिज्म में होता है कोयल देखा वो 3 इडियट की इनिशियल में उसका हुआ है एग्जांपल वो जो कोयल होती है ना अपना अंडा उसके कौवे के उसमें घोंसले में रखती है हाँ ठीक है फिर कौवा सब पाल के उसको बड़ा करता है और जेनेटिकली इवोल्यूशन कैसा हुआ पैरेलल इवोल्यूशन हुआ इसीलिए ना कोयल का अंडा धीरे धीरे कौवे के अंडे जैसा होने लगा सेम कलर का होने लगा अब इधर मैं इवोल्यूशनरी फोर्स पढ़ाऊंगा आपको इधर मैं आपको इवोल्यूशनरी फोर्स पढ़ाऊंगा इधर कोई बता देना सर समझा देगा ना पवन तो बताना मेरे को कौवे का अंडा ब्लैक व्हाइट होता है किसका कौवे का कौवे
होएगा। अंडा वाइट हाँ तो वाइट होता है क्या? नहीं, किसी का ग्रीन भी होता है वो कोयल। हाँ चुप रहो। हाँ? अरे सर, मेरी साइकिल में ले आती फेंकने है। का कोई नहीं। अरे सर, अरे जो भी कलर हो मुझे मालूम नहीं, ठीक है? देखा है अंडा? ठीक है देखा ब्रूड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म का मीनिंग क्या होता है? कोयल होती है, कोयल 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 में कोयला लिखा है, ठीक? कोयल बेसिकली काली होती है, काली होती है। वो क्या करती है ना, अपना अंडा देती है कौवे के अंडे का, ठीक है? जाते ढूंढ के रखते हैं, पहले से डाल देती है, ठीक है? अब कौवा अपने अंडे की तरह से वो पालता पोसता है। अभी देखिए इधर से ये बात समझ ली कि धीरे धीरे ना कोयल डिपेंडेंट हुए कौवे के ऊपर, और फिर चालाक होकर सीख गई। पहले इनिशियली ऐसा नहीं रहा होगा, इनिशियली ऐसा नहीं रहा होगा। इनिशियली बेसिकली कोयल का अंडा अलग दिखता होगा, और जो अंडे अलग दिखता रहेगा वो कौवा क्या करता रहेगा, उसको गिरा देता रहेगा, वो जान जाता रहेगा। इससे वो दुनिया में वही कोयल के बच्चे आए जो बेसिकली वो जो स्पेसिफिक कलर से जो सिलेक्ट हुए थे ना कौवे के, समझ रहे हो ना? ये हो सकता है म्यूटेशन रहा, म्यूटेशन रहा हो कोयल के किसी एग में, और कौवे के एग की तरह दिखने लगा, वो एग बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, मतलब वो उसका बच्चा आया, उसने अपना प्रोजेनी बनाया, उसका भी अंडा ब्लैक होगा अगर उसके जीन्स बेसिकली उसके साथ। तो इस तरीके से ब्लैक वाला जीन प्रोग्रेस किया, और ब्लैक वाले अंडे की जीने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर दूसरे कलर का रहा होगा तो गिरा देता रहेगा वो। समझ रहे हो? इससे मालूम पड़ता है कि इवोल्यूशन फोर्स कैसे चलती है, ठीक है? नहीं, ऐसे स्लाइड अरे जो भी कलर हो, सेज ठीक ग्रीन। है? ठीक है, हो गया आप लोग का? कोयल का अंडा वही है। कितने देर का हुआ डेली की बताओ जरा। 1 घंटा 6 मिनट। निकल लो, चुपचाप से निकलो, आज जल्दी निकलो, चुप करो।